Hello students, welcome to our online classes. In today's lecture we study about Gauss theorem. Gauss theorem is a very important topic of electrostatics. बेटा गॉस थ्योरम से पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ा है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर को अंडरस्टैंड करने के बाद गॉस थ्योरम आप इजीली क्लियर कर सकते हैं. तो गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट है बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जानते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस इन वैक्यूम is equal to 1 by epsilon naught times to the total charge contained inside the surface. So according to Gauss theorem, electric flux phi E equal to 1 by epsilon naught times, let Q be the charge. So total electric flux equal to 1 by epsilon naught times to the total charge enclosed by the surface. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा था कि फाई ई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए जो हम सरफेस यूज करते हैं उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं बेटा. गॉसियन सरफेस हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं. तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग दिस रिलेशन. नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम दिस रिलेशन बिकम्स phi equal to closed surface integration of E dot ds which is equal to Q by epsilon naught. तो ये रिलेशन होगा बेटा. अब इस थ्योरम को हम मैथमेटिकली वेरीफाई करने वाले हैं क्योंकि बेटा इस गॉस थ्योरम से रिलेटेड 5 जो एप्लीकेशन है वो हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं. तो उसके लिए इसको हम मैथमेटिकली एक बार वेरीफाई करेंगे. तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक आइसोलेटेड चार्ज लेते हैं एट पॉइंट O प्लस क्यू चार्ज हमने लिया एट पॉइंट O और ये स्फीयर है बेटा R रेडियस का. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू Coulomb's law. The electric field intensity at point P is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square into R unit vector. Equation first. ये Coulomb's law के अकॉर्डिंग बेटा इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. अब हम इसका एक स्मॉल रीजन लेते हैं ds और ds एरिया वेक्टर है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगी. तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गॉस थ्योरम that is closed surface integration of electric flux equal to closed surface integration of E dot ds. And area vector we know ds vector equal to n unit vector into ds. ये एरिया वेक्टर है बेटा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये दोनों अपने पास है. इन दोनों की वैल्यू हम जो थ्योरम है उसके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल रीजन के लिए तो आप इसके साथ डी भी यूज कर सकते हैं. डी फाई ई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square into R unit vector dot n unit vector ds. n unit vector ds. तो नेक्स्ट स्टेप में जो रिजल्ट होगा बेटा वो होगा 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square closed surface integration of R ds into R unit vector dot n unit vector and dot product of two unit vector equal to 1. So the formula becomes phi E equal to d phi E equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square closed surface integration of ds because R vector dot n vector equal to 1. Dot product of two unit vector equal to 1 because angle between the vector is 0 and unit magnitude of unit vector is unity, so result is 1. And integration of ds means ds with the small area of this surface and integration of ds means total area of this surface. As we know this surface is a spherical surface and area of sphere is 4 pi R square. So total flux equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square into 4 pi R square. If we cancel the 4 pi and R square, the result is electric flux is equal to Q over R square.
ये इलेक्ट्रिक Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा विच इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड ऑफ द गॉस थ्योरम। तो ऐसे आप मैथमेटिकली गॉस थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब नेक्स्ट है गॉस थ्योरम को बेटा हम प्रैक्टिकली यूज कैसे करेंगे, यानी कि बाय यूजिंग गॉस थ्योरम हाउ कैन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसके लिए बेटा हम गॉस थ्योरम को यूज करना एक बार सीखते हैं। Now we have to calculate electric field intensity at point P, which is r distance apart by using Gauss theorem. Gauss theorem को यूज करके बेटा हम इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो Gauss theorem में मैथमेटिकली लिख रहा हूं बेटा कि E डॉट ds इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी थ्योरम का यूज करते बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। As we know, electric field intensity is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q by R स्केयर के चार्ज और डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि आपको पता है बेटा जो चार्ज हमारा क्लोज रीजन के अंदर होगा गॉस थ्योरम में, जैसे यहाँ चार्ज है बेटा Q1 Q2 और बाहर चार्ज है Q3 और Q4, तो दोनों चार्ज का यूज होगा। जो आउटसाइड दी सरफेस है वो चार्ज हम यूज नहीं करते गॉस थ्योरम में। तो अपने पास जो टोटल चार्ज है वो है Q, ये एक आइसोलेटेड चार्ज है, और P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। गॉस थ्योरम का हमें यूज करना है इसमें। तो बेटा गॉसियन सरफेस हमें ड्रा करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट, वी ड्रा अ गॉसियन सरफेस, सरफेस। गॉसियन सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्लोज सरफेस हो, और सेकंड बी कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिकल। सी जो एंगल होगा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो सिमेट्रिकल, थीटा इज सिमेट्रिकल। ठीक है बेटा, तो ये गॉसियन सरफेस हम ड्रा करेंगे। तो गॉसियन सरफेस ड्रा करने की सिमेट्रिकल सरफेस था, इसलिए स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस के लिए हम बेटा इसका यूज करेंगे। तो मैं एक स्फीयर ड्रा कर देता हूं इसके आसपास। वी ड्रा अ गॉसियन सरफेस और ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। अब आप देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r डिस्टेंस दूर है, यहां मैं पॉइंट ले रहा हूं बेटा, ये पॉइंट भी डिस्टेंस सेम डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस भी r होगा, ये डिस्टेंस भी r। आप कहीं भी कोई भी पॉइंट अज्यूम करें इस पूरे सरफेस पर, हर जगह डिस्टेंस सेम होगा सेंटर से, और डिस्टेंस अगर सेम है और चार्ज भी सेम है सेंटर पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यूनिफॉर्म। तो हमने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, क्लोज सरफेस है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिमेट्रिकल है, वो भी सिमेट्रिकल है। बात करते हैं एंगल की। अगर एरिया वेक्टर ड्रा करते हैं, अगर मैं ये स्मॉल एरिया लेता हूं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है उसी सेम डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। सेम एयर यहां भी ऐसा होगा बेटा, एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो गॉसियन सरफेस हम यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन में जहां स्फेरिकल सरफेस हम यूज नहीं कर सकते, वहां पर हम सिलेंड्रिकल सरफेस यूज करेंगे बेटा। तो इस आर्टिकल में हम स्फेरिकल सरफेस यूज कर सकते हैं। तो अब यूज कैसे करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने चार्ज लिया था बेटा प्लस Q, और P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें बाय यूजिंग दिस थ्योरम, एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द चार्ज एंड पॉइंट इज r। नाउ यूजिंग और अकॉर्डिंग टू यूजिंग गॉस थ्योरम, closed surface integration of E dot ds equal to Q by epsilon naught. Total charge enclosed by this surface is Q, and for vacuum we use 1 by epsilon naught. In left hand side, the angle between area vector and electric field. For this, we consider a small area ds. The direction of ds is normal to the surface, and the direction of electric field is easy. So the angle between the area vector and electric field is 0 degree. So we can write this E ds cos 0, which is equal to Q by epsilon naught. Cos 0 we know 1, so
E into integration of ds equal to q by epsilon naught. Integration of ds be the small area of this Gaussian surface, and integration of ds means total area of Gaussian surface, and total area of Gaussian surface is 4 pi r square. Now E into 4 pi r square equal to q over epsilon naught. So electric field intensity equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over r square. तो बेटा ऐसे ही हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught q over r square. तो इस लेक्चर में बेटा मैंने आपको बताया कि गॉस थ्योरम को हम कैसे यूज करेंगे फॉर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये मैंने यूज करके बताया बेटा. नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस थ्योरम की जो 5 एप्लीकेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो हम स्टडी करेंगे. तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.